नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और मैं हूं शिशिर चौहान। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, क्या इसका रिलेवेंस है किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जहां पे हम एक ओएस यूज किया करते हैं। तो वहां पे इस ओएस का बेसिकली रिलेवेंस क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्या इसके बिना हमारा सिस्टम चल नहीं सकता, क्या इसके बिना हमारा सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई आपके सजेशंस हैं तो उसे कमेंट करके मुझे बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए लोगों तक, जिससे कि लोग भी इस वीडियो को देखें और उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैं आपको और भी जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारे आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे। अपनी नजरें बनाए रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने रब कर दिया, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे दो टर्म हम यूज करते हैं। पहला है ऑपरेटिंग और दूसरा है सिस्टम, राइट। फर्स्ट टर्म इज ऑपरेटिंग एंड सेकंड टर्म इज सिस्टम। क्या इन दोनों का मीनिंग होता है, सबसे पहले वो देख ले हम। ऑपरेटिंग मतलब कि कुछ ना कुछ ऑपरेट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे। कहां पे परफॉर्म हो रहे होंगे? तो किसी सिस्टम में परफॉर्म हो रहे होंगे, इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी रिलेवेंस देखते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि बुक्स में लिखा होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी बोलते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। अच्छा, इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब सिंपल होता है, जैसे कि मान लीजिए अल्फाबेट जो हम लिखते हैं A, B एंड C, राइट। तो ये जो B है बेसिकली ये एक इंटरफेस है किसके बीच में? A और C के बीच में। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस, राइट। ये पोजीशन क्या है? इंटरफेस पोजीशन है जो A और C के बीच में है। तो इसी तरीके से जो आपका ओएस होता है ये भी एक इंटरफेस की तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। अच्छा, यहां पे एक और चीज मैं आपको बताऊं कि हार्डवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बोलेंगे? रिसोर्सेस। क्या बोलेंगे? रिसोर्सेस। हम हार्डवेयर को क्या बोलते हैं? बेसिकली रिसोर्सेस बोलते हैं। रिसोर्सेस क्या होते हैं? जिनको यूज करके आप अपने कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट। तो उनको हम क्या बोलेंगे? रिसोर्सेस। तो ये एक इंटरफेस की तरह काम करता है। आप कोई भी बुक उठाओगे आपको वहां पे ये डेफिनेशन जरूर मिलेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, दूसरी चीज, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, राइट, जो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। अब ये एक इंटरफेस की तरह क्यों काम करता है, क्या इसका रिलेवेंस है, अगर ये ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको रब करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसमें मुझे बार बार रब करने की नीड होगी, बट आफ्टर सम टाइम मैं इसमें कुछ दिन बाद में एक बड़ा बोर्ड भी लूंगा, जिसमें फिर आपको ये बार बार रब करने की जो दिक्कत है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने कमरे में आसपास देखो तो आपके कमरे में क्या क्या चीजें होती हैं? एक फैन होता है, लाइट होती है, ट्यूब लाइट्स होती हैं, एसी लगी होती है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, जैसे कि एसी है, मुझे इस एसी को ऑन करना है, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली जो एसी का जो प्लग है, जिस स्विच में लगा हुआ है, उस स्विच को आप क्या करोगे? सिंपली ऑन कर दोगे और जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे आपका एसी स्टार्ट हो जाएगा ना। एसी स्टार्ट होना या एसी को एक्सेस करना, दोनों ही टर्म क्या है? बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से हम एसी को ऑन कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछूं कि क्या विदाउट स्विच हम उस एसी को ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि वो जो एसी का प्लग है, जो उस स्विच में जहां पे लगा हुआ है,
उस स्विच के पीछे कुछ सेट ऑफ वायर्स होंगे। आपको भी पता है कि जो बोर्ड होता है उसको आप अगर बाहर खींच लो तो उसके पीछे बहुत सारे वायर्स होते हैं, तो उसमें से उन वायर्स को टच करा दो जो स्विच से कनेक्टेड है, उससे भी आपका एसी क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो एसी को ऑन करने के दो मेथड्स हैं। एक तो है आप स्विच को ऑन ऑफ कर दो, उससे एसी आपकी ऑन होगी ऑफ होगी। दूसरा क्या है, आप वायर्स को कनेक्ट कर दो उसके पीछे लगे, उससे भी एसी आपकी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों मेथड्स में से इफिशिएंट मेथड कौन सा है या यूजर फ्रेंडली मेथड कौन सा है जिससे हर कोई उस काम को कर सके, तो कौन सा मेथड हो सकता है, फर्स्ट वन ऑब्वियसली। क्योंकि फर्स्ट मेथड में क्या है, आप डायरेक्टली सिर्फ स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो जिससे कि आपका एसी कंट्रोल हो रहा है, राइट। एक छोटा सा बच्चा भी होगा, उसको आपने बता दिया कि बेटा देखो इस स्विच को अगर आप प्रेस करोगे नीचे तो एसी ऑन हो जाएगी, इस स्विच को ऊपर प्रेस करोगे तो एसी ऑफ हो जाएगी। तो ये काम एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। क्या वही छोटा बच्चा ये काम कर सकता है कि बोर्ड को बाहर निकाले, उसके पीछे वायर्स को टच करे? नहीं कर सकता, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस बहुत ही खतरनाक भी। अगर आपको शॉक लग गया तो फिर जो है आपके बाल खड़े हो जाएंगे, राइट। फिल्मों में दिखाता है जैसे बाल खड़े हो गए, आंखें बाहर आ गई, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो एक सीवियर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो सेकंड मेथड जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, फर्स्ट मेथड यूजर फ्रेंडली है। हाँ, सेकंड मेथड कौन अप्लाई कर सकता है एसी को ऑन करने के लिए? वो लोग कर सकते हैं जिसको इलेक्ट्रिकल सर्किट की नॉलेज हो। ओके, सो अब मैं यहां पे आपको उसी को रिजेंबल कराता हूं ऑपरेटिंग सिस्टम से, कि जैसे कि ये यूजर है, करेक्ट। नाउ अगर यूजर को रिसोर्सेस, जो सिस्टम में रिसोर्सेस हमारे हैं जिनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, अगर इन रिसोर्सेस को यूज करना है, रिसोर्सेस इन द सेंस कौन कौन से रिसोर्सेस हो सकते हैं, कुछ सेट ऑफ रिसोर्सेस की बात करूं तो जैसे आपके रजिस्टर्स हो गए, जो सिस्टम में आपके रजिस्टर्स होते हैं, राइट। बसेस हो गई, राइट। मेमोरीज हो गई, मॉनिटर हो गया। ऐसे बहुत सारे सिस्टम में बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, उसमें बहुत सारे आपके रिसोर्सेज होते हैं, राइट। तो अगर यूजर को कोई टास्क परफॉर्म करना है, टास्क इन द सेंस जैसे मान लो मुझे मूवी देखनी है, तो मूवी देखना भी क्या एक टास्क है, राइट। तो यूजर को कोई टास्क परफॉर्म करना है, सपोज मूवी देखनी है, तो उसके लिए उसको बहुत सारे सेट ऑफ रिसोर्सेज की नीड होगी। जैसे कि उसे रजिस्टर्स की भी नीड होगी टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए, राइट। बसेस की भी नीड होगी डेटा को जो है फॉरवर्ड करने के लिए, आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मेमोरीज की भी नीड होगी, मॉनिटर्स की भी नीड होगी, पिक्सल्स कंट्रोल करने के लिए भी प्रोग्राम की नीड होगी। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज की उसको नीड होगी एक मूवी को देखने के लिए। तो और साथ में इन रिसोर्सेज का सिंक में काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंक में काम करना चाहिए। तो इसके लिए जो है अगर ये काम यूजर अपने मन से करे, राइट। अगर यूजर इस ओएस, अगर मान लीजिए ये ओएस ना होता हमारे पास, हम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानते अगर कि ओएस ऐसा कुछ होता भी है, तो अगर यूजर को ये सारे टास्क परफॉर्म करने होते, मूवी देखनी होती, तो उसको क्या करना पड़ता, इन रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ता, राइट। तो क्या वो कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है रिसोर्सेज को डायरेक्टली एक्सेस, बट एक कंडीशन क्या होगी कि वहां पे यूजर को इन रिसोर्सेज का, जो कि ये मैं कुछ सेट ऑफ रिसोर्सेज बनाए हैं, इनके मशीन लैंग्वेज कोड की नॉलेज होनी चाहिए। इनके मशीन लैंग्वेज कोड की नॉलेज होनी चाहिए। उसी तरीके से जैसे कि मुझे अगर एसी को ऑन करना है तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिकल सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उस बोर्ड को बाहर निकाल के वायर्स को टच करके एसी को ऑन कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर इस यूजर को इन रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, इसके लिए जितने भी रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, उन रिसोर्सेज की मशीन लैंग्वेज कोड, जिसको लो लेवल प्रोग्रामिंग भी हम बोलते हैं, उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। अगर उसकी नॉलेज है तो वो मशीन लैंग्वेज कोड लिख करके और उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। उस समय ओएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कितने यूजर हो सकते हैं जो ये काम कर सकते हैं, तो 1000 में से 10 लोग शायद ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्ट रिसोर्सेज को, डायरेक्ट उन हार्डवेयर्स को, उनकी कोडिंग के थ्रू उन हार्डवेयर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनको ओएस की फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन क्या कोई सिस्टम सिर्फ 10 लोगों के लिए बनता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी यूज करता हूं सिस्टम, आप भी यूज करते हैं सिस्टम, और भी बहुत सारे लोग इस जो है कंप्यूटर सिस्टम्स यूज करते हैं। क्या उन्हें क्या इन सब चीज की नॉलेज होती है? क्या मुझे या आपको इस चीज की नॉलेज है कि हर एक जो रिसोर्स है, हर एक हार्डवेयर है, उसकी लैंग्वेज आपको पता है? बिल्कुल भी नहीं। हम तो सिर्फ क्या करते हैं,
टास्क जो मुझे करना होता है मैं उससे टास्क को सीधे ओपन करता हूँ। जैसे मुझे मूवी देखनी, मैं मूवी पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मूवी मेरी स्टार्ट हो जाती है। मुझे पिक्सल्स अगर मुझे रेजोल्यूशन उसके चेंज करने हैं तो मैं डायरेक्ट टैब जो हमारे पास है उसमें बटन्स हैं उनसे हम उसके रेजोल्यूशंस को सेट कर सकते हैं। मुझे वॉल्यूम अप डाउन करना है तो मुझे वॉल्यूम वाला टैब दिया हुआ है, मैं उसको क्लिक करके वॉल्यूम को अप डाउन कर सकता हूँ। मुझे उसकी कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं कोड करने लगता तो मैं कोड ही करता रह जाता, मूवी तो मैं देख ही नहीं पाता, राइट। तो ये क्यों हो पाता है, क्यों हम इतना इजीली सारे टास्क परफॉर्म कर पाते हैं? क्योंकि वहां पे एक ओएस करके इंसान है जो मेरे मींस यूजर और जो रिसोर्सेज है जिनको हम हार्डवेयर बोलते हैं उनके बीच में बैठा हुआ है। ये इस ओएस का काम क्या होता है? ये ओएस बेसिकली ये जितने भी हार्डवेयर हैं या जितने भी रिसोर्सेज सिस्टम के अंदर है, इन सारे रिसोर्सेज को वो मैनेज करता है। इन सारे रिसोर्सेज की जो मशीन लैंग्वेज कोड है वो इस ओएस के पास होते हैं। अब यूजर को इनके कोड के बारे में नॉलेज रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सिर्फ क्या करेगा, थ्रू एन ऑपरेटिंग सिस्टम वो ओएस को रिक्वेस्ट करेगा, ओएस उसको वो जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट करेगा और यूजर उन रिसोर्सेज को यूज करके और अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो अब आपको शायद ये चीज पता चल गई होगी कि ओएस की कितनी बड़ी रिलेवेंस है किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या किसी भी एक स्मार्ट सिस्टम के अंदर जहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, राइट। कि ओएस जो है ये जो एक टास्क जो बहुत क्रिटिकल टास्क हुआ करता था एक टाइम पे, जब ओएस का कोई मतलब कि कह सकते हैं कोई इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं था, कोई जानते ही नहीं थे कि ओएस का भी कोई चीज होती है। उस समय लोग कोड करके हार्डवेयर को एक्सेस किया करते थे। तो वहां पे एक सिंगल टास्क परफॉर्म किए जाते थे। उस समय के सिस्टम पे, अर्लियर सिस्टम्स में वहां पे मूवीज कम नहीं देखी जाती थी। कोई सोच ही नहीं सकता था कि कंप्यूटर में कभी मूवी भी देख सकते हैं, राइट। इसके आने की वजह से लोग सोचना शुरू कर दिए कि हम कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ, राइट। सो ये ओएस बेसिकली इन रिसोर्सेज की हार्डवेयर लैंग्वेज जो कोड होती है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग जो होती है, उसको वो कंटेन करके रखता है। और यूजर अगर किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है तो वो उस ओएस को रिक्वेस्ट करता है और ओएस क्या करेगा, बेस्ड ऑन दैट यूजर रिक्वेस्ट, उस यूजर के रिक्वेस्ट के बेसिस पे उन रिसोर्सेज को एक्सेस करके यूजर को प्रोवाइड करता है, राइट। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करना चाहता हूं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें हम क्या सीखेंगे कि ये जो रिक्वेस्ट किया है यूजर ने, इस ओएस के पास गई है तो क्या ओएस तुरंत वो रिसोर्सेज यूजर को प्रोवाइड कर देगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि एक आज के टाइम पे एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं एक बार में, राइट। आप मूवी भी देखते हो, एमएस पावर पॉइंट पे काम भी करते हो, तो बहुत सारे टास्क आप एक साथ परफॉर्म करते हो। तो हो सकता है कि मान लो कि दो टास्क हैं T1 एंड T2। टास्क 1 को जो सेट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए वही सेट ऑफ रिसोर्सेज T2 को भी चाहिए, राइट, करेक्ट। और T1 को वो रिसोर्सेज ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो T2 को भी वही रिसोर्सेज चाहिए, बट वो रिसोर्स T1 के साथ ऑलरेडी इंगेज है। तो T2 को कैसे मिलेंगे? तुरंत नहीं मिल सकते, राइट। अगर उसके रिसोर्स के इंस्टेंसेस सिर्फ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स है तो वो T2 को नहीं मिल सकता। इंस्टेंस क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है कि ओएस होता क्या है। तो वो T2 को नहीं मिल सकता वो रिसोर्स, बिकॉज वो ऑलरेडी किसके साथ एलोकेट है? T1 के साथ। तो ये ओएस किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हमें क्या पता चला कि ये ओएस का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये ओएस यूज किया जाता है, क्या विदाउट ओएस हम सिस्टम के हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। तो हमने ये चीज देख ली और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी की और चीजें और पूरा इन डिटेल इन डेप्थ हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल, जिससे कि आपके गेट में चाहे यूजीसी नेट में, चाहे किसी भी पीएसयू एग्जाम में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वहां पे आप उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओ, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सच में पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा अगर आपको कोई फीडबैक देना है मुझे कि और आगे किस तरह के कंटेंट लाने हैं, क्या टॉपिक्स लाने हैं, वो भी आप मुझे अपने सजेशन बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।